हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए प्रोडक्ट प्राइस, मीनिंग, डिफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी गुड्स की जो प्राइस डिसीजन होती है वो मार्केट की डिमांड के अनुसार स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगी, कंज्यूमर के इनकम को डिसाइड करेगी, या फैक्ट्री का मैनेजरियल टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एप्पल अपनी मोबाइल का प्राइस डिसीजन करता है तो वह मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस पाता है और हाईएस्ट मार्जिन पर वर्क करता है, क्योंकि वो हाईएस्ट इनकम को टच करता है। उसी प्रकार से अगर रेडमी आता है तो मिडिल क्लास फैमिली को टच करती है, उनकी फीचर के अनुसार अपने प्रोडक्ट को बनाती है, आपके प्रति उसको अवेलेबल कराती है और मिनिमम लो लेवल पर भी इनकम वो प्राप्त करती है। लेकिन सेल ऑफ यूनिट अगर उसकी बढ़ जाती है तो वो प्राप्त कर लेता है। तो प्रोडक्ट प्राइस करते समय यह कंपनियां अपने टोटल रेवेन्यू को ध्यान में रखती हैं, टोटल मार्जिन को ध्यान में रखती हैं, प्रॉफिट को ध्यान में रख के इसका डिसीजन करती हैं। इसके लिए जब वो डिसीजंस करती है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड माइनस टोटल कॉस्ट। आपने जो भी प्रोडक्ट, अगर आपने 5 लाख का प्रोडक्ट, यदि आपने 5 लाख की यूनिट की प्रोडक्ट सोल्ड की और आपका टोटल कॉस्ट आया, आपके लिए टोटल कॉस्ट आई 4 लाख, तो आपकी प्रॉफिट कितनी हुई 1 लाख। यदि आपने पर यूनिट, क्योंकि यहां आप प्राइस निकालना है 500, तो पर यूनिट आपके लिए एक यूनिट पर आपका 500 200 आपकी मार्जिन बनी। तो कंपनियां हमेशा कोई भी वर्क करते समय यह ध्यान रखती है कि उसके क्या मार्जिन ऑफ दी वर्क है और उस मार्जिन ऑफ दी वर्क पे करती हैं। तो प्रोडक्ट की प्राइस को हम रेंट के रूप में देख सकते हैं, फीस के रूप में, ट्यूशन फीस के रूप में, रेंट वेजेस के रूप में देख सकते हैं, सैलरी के रूप में देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, कमीशन हो सकता है, सेल परचेज होती है। ऑन दी मॉनेटरी टर्म इन दी वैल्यूएट ऑफ दी मनी, आप जिन्हें मुद्रा में व्यक्त करते हैं वो आपके लिए प्राइस डिसीजन हो सकती है। दी अमाउंट money paid by the buyer in consideration of purchase of the product, definition दी गई है। Price is the sum amount of the money or other utility needed to require of the product। क्लार्क के अनुसार आप प्राइस इन दी आर्टिकल और सर्विस इन इट्स मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द मनी। ये प्रोडक्ट की प्राइस हुई, लेकिन प्राइसिंग ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक यूनिट नहीं पूरे यूनिट का आपको डिसीजन करनी पड़ेगी। तो ये डिसाइडिंग द प्राइस प्रोडक्ट इन द प्राइसिंग टेक्निक के आधार पे मैनेजरियल टास्क का बेस हो सकता है। प्राइसिंग ऑब्जेक्ट, इनके मोर ऑब्जेक्ट हैं, इन मोर ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। फर्स्ट आपके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, द मेन गोल ऑफ द pricing policy to achieve expected profit. It is very essential profit must compensation most company. कंपनियां जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो इनकम प्राप्त करना, रिटर्न प्राप्त करना उनका फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है। फिक्स टारगेट होती है रेट ऑफ द रिटर्न इन्वेस्टमेंट, प्रोविजनल कम प्राइसिंग ऑफ द डिसीजन। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 10 करोड़ रुपीस आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो पर प्रोडक्ट आप ईयरली प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देखेंगे कि हमारे बिजनेस की क्या प्रॉफिट हो रही है, किस पर हम वर्क करते हैं। टारगेट शेयरिंग ऑफ द मार्केट, कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सेल करते समय मार्केट में प्राइस डिसीजन हाई, मीडियम, लो लेवल पे जो प्राइस डिसीजन करती है प्रोडक्ट पे, वो अपने शेयर ऑफ द पोजीशन को डिसाइड करती हैं कि हमारा शेयर का क्या कंडीशन होगा, किस कंडीशन पे हम प्रोडक्ट डिसाइड करें कि मार्केट में। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, FMCG, फास्ट मूविंग इन द कंज्यूमर गुड्स, पर लगभग 40% इनका मार्केट पे अकेले कब्जा है। सेकंड में ITC है और P&G है, अमेरिकन फर्म है। अब जैसे पेप्सी, कोको कोला, तो हमेशा प्रोडक्ट के प्राइस पर ये चीपेस्ट, मीडियम और हाई तीनों अपने कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं कि यदि आप हमारे इस प्रोडक्ट से लक्ष्य से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पियर्स ले लो, और वो भी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का है।
अगर वहां से कोई प्रॉब्लम हो तो एंटीसेप्टिक में आप डिटॉल स्पेरा ले सकते हो। तो ये मार्केट शेयरिंग को इस प्रकार से प्राइस डिफरेंट ऑफ द प्रोडक्ट, डिफरेंट ऑफ द प्राइस एंड द सेल ऑफ द मार्केटिंग शेयरिंग को अब ये कम नहीं होने देना चाहते हैं। मीटिंग और कीपिंग आउट ऑफ द कंपनसेशन, prime object of the prime policy eliminate compensation in such way firm fix their price that they able complete the other price product below variable cost। compensation देती है अगर उसकी variable cost पैरेलल किसी कंपनी का प्रोडक्ट का रेट कम होता है तो उसे कंपनसेट करके वो भी रेट अपने का कम करती है और प्रॉफिट को बनाए रखती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये तो आप जानते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस प्रॉफिट आपको मैक्सिमम आपको प्राप्त करना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि चीफ ऑफ द अर्निंग, क्योंकि आपने कैपिटल लगाई हो तो प्रॉफिट लेना। प्रॉफिट किस प्रकार से लेता है? ज्यादा यूनिट सोल्ड करके, क्वालिटी इंप्रूव करके या मिनिमम मार्जिन पर काम करके मैक्सिमम सेल करके। स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्राइस, प्राइस हमेशा हम स्थिर रखेंगे, बहुत ज्यादा अप डाउन होते हैं तो लोगों को प्राइस में बिलीफ कम होने लगते हैं, इसलिए स्टेबलाइज करते हैं। लॉन्ग प्राइस ऑब्जेक्ट मेन मोस्ट कंपनी कीप ऑफ द प्राइस देयर प्रोडक्ट स्टेबल, स्थिर रखते हैं। पॉसिबल इन चांस रेपुटेशन ऑफ द फर्म, फर्म की रेपुटेशन वो हमेशा बनाए रखते हैं। प्राइस का डिसीजन करते समय अट्रैक्टिव ऑफ द प्राइस को हमेशा ध्यान में रखती है। जैसे आपको 99,999 इस प्रकार से प्राइस को करती है। 1 लाख नहीं करेंगी, वो 1 रुपया कम, तो अब आपके लिए मात्र 9 इन द ओनली 99 रुपीज, 100 रुपीज नहीं। अब आप कुछ ऑड इवेंट्स में वो इस्तेमाल करती हैं, जैसे ऑड इवेंट्स में 87 इस्तेमाल करेंगी, 89 इस्तेमाल करेंगी, 47 इस्तेमाल करेंगी। इस प्रकार के प्रोडक्ट प्राइस अट्रैक्टिव कुछ चीजों का 77 जैसे रेट को इस्तेमाल करेंगी। 97,777 रुपीज हमारी प्राइस है। इस प्रकार से कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसीजन करती हैं कि लोगों की गुडविल ऑलरेडी बनी रहे। आज आपने फुल वीडियो प्रोडक्ट प्राइस की मीनिंग, डिफिनेशन, ऑब्जेक्ट देखिए। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।